हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक और बड़ी खबर के बारे में, क्योंकि यहां पर बीएड और बीटीसी एक साथ और भर्ती प्रक्रिया पर स्टे को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से। डिटेल में बात की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला एक बार फिर से एंडलेस प्रोसेस बनता जा रहा है जिसका कोई एंड दिखाई नहीं दे रहा। एक के बाद एक याचिका मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ है। आज दोपहर को ही मैंने आप सभी को बताया था कि 10 दिन के बाद कोर्ट खुली और उसके बाद में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुनवाई होने वाली है 3 तारीख को, यानी कि 3 नवंबर को। लेकिन एक बार फिर से आज की तारीख में जैसे ही कोर्ट खुलती है, बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों ही अभ्यर्थी एक साथ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और एक स्वर में मांग करने लग जाते हैं कि भर्ती प्रक्रिया को स्टे कर दिया जाए। अब आप कहेंगे कि बीएड और बीटीसी दोनों एक साथ कैसे जा सकते हैं, क्योंकि बीटीसी की मांग है बीएड को बाहर कर दो और बीएड की मांग है कि हमें अंदर कर दो, है ना। तो दोनों की मांगें तो अलग अलग हैं, लेकिन कुछ मामला ऐसा ही फंस जाता है कि जो छात्र आपस में लड़ रहे होते हैं बाद में कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ने लग जाते हैं, या फिर कई बार आप सभी ने देखा होगा कि 2 लड़ाइयां आपस में चल रही होती हैं तो 2 जो दुश्मन होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं। बस मेरा समझाने का प्रोसेस है और इसको आप गलत मत समझिएगा। मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि जो बिहार के अंदर शिक्षक भर्ती निकाली गई है उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो बीपीएससी ने रिजल्ट घोषित किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के इस वाले आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बीएड का अभी हम रिजल्ट घोषित नहीं कर रहे और बीएड को बाहर करते हुए बीटीसी का रिजल्ट जारी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से एक याचिका दाखिल करते हुए जानकारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि अभी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है 3 नवंबर 2023 तक। तब तक के लिए इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया जाए, यानी कि इसके ऊपर स्टे लगा दिया जाए और बीटीसी में जो चयनित हुए हैं उनको नौकरी न दी जाए, यानी कि नियुक्ति वगैरह न दी जाए। पहली मांग ऐसी। अब अगर बात कर ली जाए बीटीसी को लेकर तो वो भी सुप्रीम कोर्ट चले गए, उनके माध्यम से भी यहाँ पे एक याचिका दाखिल कर दी जा रही है और उस याचिका के अंदर उनकी तरफ से जो मांग की गई है वो भी यही है कि 28 तारीख को घोषित किए गए इस परिणाम के आधार पर बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए। साथ ही साथ उनके माध्यम से यह भी मांग देखने के लिए मिली है कि जो बीपीएससी टीआरई के अंदर सीटेट करने वाले फेल अभ्यर्थियों को सफल कर लिया गया है उनको ही बाहर निकाला जाए। और भर्ती में बहुत बड़ी धांधली भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला है, यानी कि इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अब बीटीसी के अभ्यर्थियों के माध्यम से ही बिहार शिक्षक भर्ती को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। एक तरफ बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है कि उनको सम्मिलित कर लिया जाए, दूसरी तरफ बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है कि भर्ती प्रक्रिया को स्टे करते हुए या तो इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए या फिर जो जांच वगैरह जो भी उनकी मांगे हैं, इन तमाम मांगों को लेकर एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, जिसमें बीटीसी छात्रों के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन और नियमावली को चैलेंज किया गया है, तो बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के चलते इस भर्ती पर स्टे करने की मांग की है। यानी कि दोनों ही अभ्यर्थी अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। देखना यह होगा कि जज किस धर्म संकट के आधार पर फैसला सुनाते हैं, क्योंकि यहाँ तो अब दोनों एक साथ होकर एक ही मांग कर रहे हैं कि बाहर कर दिया जाए, लेकिन ध्यान उनका भी रखना पड़ेगा जो चयनित हो गए उनका क्या करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे इसको लेकर कोई अगली अपडेट निकलेगी सबसे पहले दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।